சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். ये मानना है डीएमके के नेता, तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का। क्या आप इस बयान का मतलब समझते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। दरअसल उदयनिधि स्टालिन कहना चाहते हैं कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें खत्म करना होगा। उसी प्रकार हमें सनातन का विरोध नहीं बल्कि उसे मिटाना है। सनातन धर्म का अपमान करने में उदयनिधि की ही पार्टी डीएमके के नेता ए राजा 2 कदम और आगे निकल गए हैं। ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना एचआईवी से कर दी। कहा कि सनातन धर्म एचआईवी और कोढ़ की तरह ही एक सामाजिक कलंक है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। अब आप खुद ही सोचिए, सनातन धर्म को मानने वाले 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की आस्था के खिलाफ ऐसा बयान देना क्या सही है? वो भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो न सिर्फ एक राजनेता है बल्कि उन पर एक संवैधानिक पद की जिम्मेदारी भी है। तमिलनाडु सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मामलों के मंत्री उदयनिधि स्टालिन देश के युवाओं को क्या सिखा रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। हद तो ये है कि उदयनिधि स्टालिन के बयान पर उनके मुख्यमंत्री पिता एम.के. स्टालिन मौन है। स्टालिन सरकार के मिनिस्टर फॉर हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स पी.के. शेखर बाबू की मौजूदगी में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगला है। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि सिर्फ उदयनिधि स्टालिन ही नहीं बल्कि उनके मुख्यमंत्री पिता एम.के. स्टालिन, उनकी पार्टी डीएमके के साथ साथ तमिलनाडु की सरकार भी सनातन विरोधी है? उदयनिधि स्टालिन ने साफ शब्दों में कहा कि वी हैव टू इरेडिकेट सनातन। अब यहाँ इरेडिकेट का क्या मतलब है? चलिए डिक्शनरी में देख लेते हैं। इरेडिकेट के लिए अंग्रेजी में दूसरे शब्द हैं डिस्ट्रॉय, रूट आउट, अबॉलिश। और इरेडिकेट शब्द का हिंदी में अर्थ है पूर्ण रूप से नाश कर देना, जड़ से मिटा देना। हैरान करने वाली बात यह है कि उदयनिधि स्टालिन को अपने किए और कहे पर जरा भी पछतावा नहीं है। पहले बयान से सनातन धर्म के विनाश की बात की और फिर ट्वीट कर सनातन धर्म पर और चोट की। उन्होंने लिखा, ब्रिंग इट ऑन, मैं किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। हम ऐसी भगवा धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम पेरियार, अन्ना और कालिंगेर के मानने वाले हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय को बनाए रखने और एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं आज, कल और हमेशा यही कहूंगा, द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प रत्ती भर भी कम नहीं होगा। अब ये सवाल तो आपके मन में भी होगा कि सनातन धर्म के खिलाफ ऐसी खतरनाक नियत क्या दंडनीय अपराध नहीं है? इस सवाल का जवाब है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करना अपराध है। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 9 दिसंबर 1948 को यूएन का कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन की थीम थी द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड। इस पर 39 देशों ने दस्तखत किए। जीनोसाइड कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में जीनोसाइड यानी नरसंहार की परिभाषा बताई गई है। वो ये कि आंशिक या पूर्ण रूप से किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को नष्ट करने के इरादे से किया गया अपराध जीनोसाइड या नरसंहार है। अनुच्छेद 4 में जीनोसाइड या नरसंहार पर साफ साफ कहा गया है कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वो जीनोसाइड की रोकथाम के लिए या जीनोसाइड के अपराध की नियत रखने वाले के खिलाफ कानून बनाए और सजा दे। अपराधी चाहे संवैधानिक रूप से जिम्मेदार शासक हो, पब्लिक सर्वेंट हो या कोई आम आदमी। ये तो बात हुई अंतर्राष्ट्रीय कानून की। अब आपको ये भी बता देते हैं कि हमारे देश का कानून क्या कहता है। किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कानूनी प्रावधान है? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 295 से 298 तक धर्म से संबंधित अपराधों का जिक्र है। सेक्शन 295A कहता है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना दंडनीय अपराध है। दोष सिद्ध होने पर दोषी को 3 वर्ष जेल में रहना पड़ सकता है। जुर्माना देना होगा वो अलग। सेक्शन 295A के तहत ये अपराध कॉग्निजेबल यानी हस्तक्षेप योग्य और गैर जमानती है।
पुलिस के पास ये अधिकार होगा कि वो ऐसे व्यक्ति को जिस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सिर्फ 295 ए ही नहीं, धारा 153 ए के तहत भी ये दंडनीय अपराध है। धारा 153 ए कहती है, धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास दंडनीय अपराध है और इस अपराध के लिए दोषी को 3 वर्ष की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है, यानी भारतीय संविधान किसी को लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देता। हम उदयनिधि स्टालिन और उनके जैसे राजनेताओं को सनातन धर्म का सही अर्थ समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ देश के 262 प्रतिष्ठित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। कोर्ट से उदयनिधि स्टालिन के भाषण का स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिए गए नफरत भरे भाषण का स्वतः संज्ञान लिया जाए। ये भाषण सांप्रदायिक हिंसा को भड़का सकता है। हर तरफ उदयनिधि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग हो रही है, विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। वैसे सनातन धर्म के खिलाफ ये जहर सिर्फ डीएमके तक सीमित नहीं है। उदयनिधि के नफरती इरादों पर कुछ दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी सुर में सुर मिला दिया। मसलन आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सनातन धर्म नफरत फैलाने वाला धर्म है। राजेंद्र पाल गौतम का आप ये ट्वीट पढ़िए और समझिए। ऐसी कोई भी सामाजिक व्यवस्था या धर्म जो जाति, वर्ण व्यवस्था या धर्म के आधार पर नफरत फैलाता हो, या जो ऊंच नीच व छुआछूत के व्यवहार को बढ़ाता हो, या जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता व न्याय के सिद्धांत के खिलाफ हो, उसका खत्म हो जाना समाज व देश दोनों के लिए हितकारी है। जय भीम। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी उदयनिधि स्टालिन का ही साथ दिया और कहा कि जाति भारत का अभिशाप है और सनातन धर्म का मतलब है एक कास्ट हायरार्किकल सोसाइटी। सनातन धर्म के अपमान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मौन है, जो खुद को शिव भक्त बताते हैं, खुद को जनेऊधारी कहते हैं। वो बात और है कि समय समय पर सनातन धर्म और सनातन देवी देवताओं का अपमान करने में भी वो पीछे नहीं रहे हैं। कभी कह दिया कि लोग मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, तो कभी बयान दे दिया कि लश्कर तैयबा के आतंकवादियों से ज्यादा बड़ा खतरा देश को हिंदुओं से है, तो कभी चुनावी पोस्टर पर खुद कृष्ण रूप धारण कर लेते हैं। उधर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के सांसद मनोज झा सनातन धर्म के अपमान को अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। पता नहीं आपने गौर किया या नहीं, लेकिन ये तमाम नेता जो उदयनिधि स्टालिन के नफरती सुर में सुर मिला रहे हैं या मौन हैं, उनमें एक बात कॉमन है, वो ये कि ये सभी नेता हाल ही में विपक्षी दलों के सहयोग से गठित INDIA से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या सनातन धर्म के विनाश की नियत विपक्षी पार्टियों के जमघट INDIA का मुख्य एजेंडा है? क्या सनातन धर्म के खात्मे के एजेंडे पर विपक्षी गठबंधन साल 2024 की चुनावी जंग लड़ने और जीतने का सपना देख रहा है? और तो और दक्षिण भारत का एक और राजनीतिक दल VCK, जो खुद भी विपक्षी गठबंधन में शामिल है, उसी VCK के अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि संविधान निर्माता BR अम्बेडकर ने सनातन धर्म को संक्रामक रोग बताया था और कहा था कि भविष्य में इसे मिटाकर नष्ट कर देना चाहिए, तभी हम लोगों के बीच समानता ला सकते हैं। उनका ये दावा कुछ और नहीं, सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कभी सनातन धर्म को मिटाने की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा जातीय व्यवस्था का विरोध किया है। उधर महात्मा गांधी ने साल 1921 में यंग इंडिया में लिखा, मैं अपने को सनातनी हिंदू इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं वेदों, उपनिषदों, पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों के नाम से प्रचलित सारे साहित्य में विश्वास रखता हूँ और इसीलिए अवतारों और पुनर्जन्म में भी। साल 1909 की बात है, तब गांधी जी लंदन में थे। एक शाम उनकी विनायक दामोदर सावरकर से मुलाकात हुई। सनातन धर्म पर चर्चा हुई। सावरकर ने गांधी जी के सामने सनातन, हिंदू और हिंदुत्व के विषय में कुछ विचार व्यक्त किए। सावरकर के वही विचार गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में शामिल किए। सावरकर कहते थे कि सनातन ही हिंदुत्व की पहचान है। सावरकर ने हिंदुत्व को परिभाषित किया था। वो कहते थे कि हिंदुत्व के 3 अनिवार्य तत्व हैं, राष्ट्र, नस्ल और संस्कृति। यहाँ सावरकर सनातन सभ्यता को ही हिंदुओं की सभ्यता और संस्कृति मानते थे। सनातन की बात हो तो भला कोई स्वामी विवेकानंद को कैसे भूल सकता है। वर्ष 1893 में शिकागो की धर्म संसद में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और सनातनी परंपरा को सामने रखा था।
उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। तो उदयनिधि स्टालिन जी के लिए ये जानना जरूरी है कि धर्म ग्रंथों, वेदों, पुराणों के अनुसार सनातन का शाब्दिक अर्थ क्या है। सनातन का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका ना कोई आरंभ है ना ही अंत। ऐसी मान्यता है कि सनातन धर्म 12,000 साल पुराना है और कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सनातन धर्म 90,000 साल प्राचीन है। भारतीय सनातन धर्म में गाणपत्य गणेश की, वैष्णव विष्णु की, शैव देव शिव की, शाक्त शक्ति की और सौर सूर्य की उपासना किया करते थे। इन संप्रदायों में एकता बनाए रखने के लिए धर्म गुरुओं ने शिक्षा देना आरंभ किया कि सभी देवता समान हैं। विष्णु, शिव और शक्ति और सभी देवी देवता खुद भी एक दूसरे के भक्त हैं। धर्म गुरुओं की शिक्षाओं से सभी संप्रदायों में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक सनातन धर्म को मानने लगे। सनातन धर्म कोई दशक, 2 दशक, सदी, 2 सदी का नहीं है। दुनिया भर में सबसे प्राचीन है। वेदों में पहले वेद ऋग्वेद के 3 अध्याय की 18वीं ऋचा में लिखा है, यह पथ सनातन है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 24वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो, वही सनातन कहलाने के योग्य है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि जो न तो कभी नया रहा, ना ही कभी पुराना होगा, ना ही इसकी शुरुआत है, ना ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर ही सनातन है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर देश भर में कई सवाल सुलग उठे हैं। क्यों बार बार सनातन धर्म पर ही हमला किया जाता है? क्यों हर बार सनातन को मानने वालों की आस्था पर चोट की जाती है? ऐसा लगता है जैसे कि सनातन धर्म, हिंदू देवी देवताओं के अपमान की कोई रेस चल रही है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर क्या कार्रवाई होगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, उदयनिधि स्टालिन जी, आप सिर्फ चुनाव लड़ने वाले राजनेता नहीं हैं, आप जनता के प्रतिनिधि भी हैं। आपको धर्म जैसे मुद्दों पर बहुत ही तोल मोल कर बयान देना चाहिए, क्योंकि धर्म लोगों की आस्था का विषय है और किसी की भी आस्था को चोट पहुंचाना गलत है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर आपकी क्या राय है, आप हमें लिखकर जरूर भेजें और साथ ही हमें बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अभी इजाजत दीजिए, जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और अहम मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।